दो गरीब बहुएं। एक झोपड़ी में सास अपनी दो बहुओं के साथ होती है। अब से तुम यहीं रहो, यही तुम्हारा घर है। मुझे बहुत अफसोस होगा कि मेरी बहुएं इतनी गरीब हैं, लेकिन मैं खुश इस बात से हूँ कि मेरी बहुओं को उनकी सही जगह मिल गई है। क्या बहुआ? माँ जी माफ़ कर दो, अब से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे और हमें प्लीज़ अपने घर ले चलो। हम इस गंदगी में, इस झोपड़ी में एक पल भी नहीं रह पाएंगे। हाँ मम्मी जी, बिना एसी की नींद नहीं आएगी। माँ जी यहाँ तो मच्छर खून चूस लेंगे हमारा। सोच लेना कि मच्छर को खून की ज़रूरत थी और तुमने उसे खून डोनेट कर दिया। वैसे भी गरीब इंसान किसी के काम का नहीं होता। तुम दोनों इतनी गरीबी में भी किसी के काम आओ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भला। माँ जी अब इतनी भी क्या नाराज़गी, घर ले चलो ना हम दोनों को। माँ तो ना गुस्सा। हाँ मम्मी जी, अब से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, हम अच्छे से रहेंगे। बस हमें घर ले चलो। तुम दोनों की यही सज़ा है कि तुम बिना किसी सुख सुविधा के इस झोपड़ी में गरीबी में जियो। चलती हूँ मैं। तभी दोनों बहुएं रोने लगती है। सब हमारी ही गलती है। अगर हम ऐसा ना करते तो कभी ये गरीबों वाली जिंदगी ना जीनी पड़ती। आखिर एक सास अपनी दोनों बहुओं को इस तरह झोपड़ी में रहने को मजबूर क्यों कर रही है? ऐसा भी क्या हो गया कि दोनों बहुएं सास से माफ़ी की भीख मांग रही है? चलो देखते हैं। एक दिन सुबह सुबह, दीदी ये दूध ले लो और दूध के पैसे दे दो, हमका देरी हो रही है दूसरी जगह जाने को। भैया 2 महीने से पति की पगार नहीं आ रही है, कंपनी में हड़ताल चल रही है, घर का खर्चा इतना है कि जेब फट चुकी है। अब दूध का पैसा कैसे दे समझ में नहीं आ रहा। अब कल ही इन्होंने मेरे गहने बेचकर घर का किराया भरा है। पड़ोसन तो बता रही थी कि ये घर आपका खुद का है। अब पूरी फैमिली एक साथ रहती है तो सोसाइटी में इज्जत बचाने के लिए कुछ तो कहना होगा ना भैया। दीदी दीदी आप रोइए मत, आपको मैं फ्री में ही दूध दे दिया करूँगा, लेकिन चिंता ना करिए, जब पैसा हो तब दे देना। थैंक यू भैया। फिर दूध वाला बेचारा इमोशनल होके वहाँ से चला जाता है। सुबह सुबह किसके सामने दुखड़ा रो के आई? दूध वाले को गरीबी की ऐसी पट्टी पढ़ाई कि बेचारा रोने लगा। अब तो डेली फ्री में दूध मिलेगा और दूध का पैसा भी बच गया। ये सही है। अच्छा सुनो, परसों ना पड़ोसन की यहाँ किटी है, तो शॉपिंग पर चलते हैं आज। ठीक है, दोपहर में काम से फ्री होके चलते हैं। फिर दोनों देवरानी जिठानी घर का सारा काम करके शॉपिंग पर निकल जाती है। मीता थोड़े ना पुराने से कपड़े पहनना। तुम चिंता ना करो, मेरी कलेक्शन तो तुमने देखी ही है। बहुत अच्छी है। फिर दोनों बहुएं थोड़े पुराने से कपड़े पहनकर शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। वहीं शॉप पर, भैया ये ड्रेस कैसी दी? दीदी 1000 की है। मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है। कल मेरी ननद की शादी है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपये है। कैसे लूँ मैं ये ड्रेस? भैया 500 तक की कोई अच्छी सी ड्रेस हो तो दिखा दो, वरना कल तो हम दोनों की नाक ही कट जाएगी। हमारे पति रोज़ाना मेहनत करके पैसे लाते हैं, लेकिन उनकी कमाई इतनी नहीं है कि हम अच्छे कपड़े पहन सके। आपको तो पता ही है ना, औरतों को कपड़े और गहने का कितना शौक होता है। अरे मेरी बीवी खुद कपड़े और गहनों के लिए मेरा खून चूस लेती है। अब बहन क्या ही बताऊँ मैं आपको, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। कोई ना, आप ये 2000 वाली ड्रेस ले जाओ। अब आपसे मैं क्या पैसे लूँ, जब आप दोनों की हालत खुद ही इतनी बुरी है तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। भगवान करे आप खूब तरक्की करो भैया। फिर दोनों देवरानी जेठानी वहाँ से निकल लेती है। वहीं पूरे मार्केट में गरीबी का रोना रो के सस्ते में अच्छी शॉपिंग कर लेती है। लोगों को भी उनकी हालत देखकर उन पर दया आ जाती है। घर आकर, अरे वाह, आज तो शॉपिंग करके मज़ा ही आ गया। सच में? कहाँ गई थी दोनों? शॉपिंग करने गए थे माँ जी। इतनी सारी शॉपिंग की तुम दोनों ने? उड़ा दो मेरे बेटे के पैसे, मुफ्त में उड़ा दो। इतनी खरीदारी करती हो,
फिर भी गरीब बनकर गई थी मार्केट। समाज में हमारी इज्जत डुबानी है कि भाई ससुराल वाले तो दोनों बहुओं को टॉर्चर करते हैं कि दोनों की भिखारियों वाली हालत हो गई है। मम्मी जी, ये तो आजकल का फैशन है, फटे पुराने कपड़े पहनना। आप नहीं समझोगी। और हाँ, हमें आपसे ज़्यादा अपने पतियों की कमाई की चिंता है। हमने पैसे उड़ाए नहीं, बचाए हैं। ये सारा सामान हमने सिर्फ 2000 में खरीदा। बहू मजाक मत कर। माँ जी, हम सच कह रहे हैं। चाहिए तो हमारे पर्स चेक कर लीजिए। जितने पैसे लेके गए थे सारे के सारे हैं। सास पर्स चेक करती है। अरे हाँ, लेकिन तुम दोनों ने इतनी सारी शॉपिंग कैसे की फिर? दिमाग से। ऐसे ही रीटा और मीता दोनों गरीबी का ढोंग करके कभी किसी से सस्ते में सामान ले ली थी तो कभी फ्री में। फिर एक दिन तनिष्क की न्यू डायमंड ज्वेलरी लॉन्च हुई है। पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या करूं? एक काम करती हूँ, मायके वालों से मांग लेती हूँ। फिर रीटा भाभी को कॉल करती है। हेलो भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हुआ ननद जी? बड़ी उदास लग रही हो। अब क्या बताऊँ भाभी, इनको ना बिजनेस में लॉस हो गया है। 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी। आपको तो पता है हम पर कितनी गरीबी चल रही है। अगर आप कोई हेल्प कर देती तो अच्छा होता। आप चिंता न करो ननद जी, मैं आपके भैया से बात करती हूँ। जिसके बाद रीटा का भाई उसकी हालत पर दया खा के 2 लाख रुपए दे देता है। भैया, जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको लौटा दूंगी। अरे नहीं बहना, ये सब तेरा ही तो है, रहने दे, लौट आने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू भैया। जिसके बाद रीटा जाके अपनी मनपसंद ज्वेलरी ले आती है। फाइनली मैंने ये खरीद ही ली। वहीं अरे सुलोचना, क्या बताऊं, घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। पति रोज़ाना कमाई से जो लाते हैं, घर वालों को राशन ही कम पड़ जाता है। एक टाइम खा के कैसे तो गुजारा कर रही हूँ कि घर वालों का पेट भर सके। तेरे घर वाले तो बिजनेसमैन है ना? है नहीं थे, बिजनेस में लाखों का नुकसान हो गया। अब तो हमारी रोड पर आने की नौबत आ गई है। घर भी किराए का है। पड़ोसन को मीता की हालत पर दया आ जाती है। ये ले खाना खा, और मैं कुछ पैसे देती हूँ, अपनी ज़रूरतों के लिए संभाल कर रखना। किसी चीज़ की कमी पड़े तो बिंदास मांग लेना। मैं तेरे साथ हूँ मीता, चिंता ना कर। अब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ऐसे ही दोनों देवरानी जेठानी गरीबी का ढोंग करके हमेशा लोगों को चूना लगाती फिरती। फिर एक दिन, यार हम लोग गरीब तो बन गए, लेकिन वो स्टैंडर्ड गरीबी वाली वाइब अभी तक नहीं आई। ये सही बात है। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। चलना बाहर घूम कर आते हैं। फिर दोनों देवरानी जेठानी पब्लिक टॉयलेट में जाके कपड़े बदल कर भिखारी का गेटअप कर लेती हैं और उसके बाद रोड पर जाके, भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। इस गरीब की थोड़ी सी मदद कर दो, भगवान आपको खूब तरक्की दे, एक गरीब की दुआ आपको लगे। इस तरह दोनों सड़क पर लोगों से भीख मांग रही होती है कि तभी दोनों के पति वहाँ से जा रहे होते हैं और दोनों को देख लेते हैं। बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी, हम दुखियारी गरीब की मदद कर दो। तभी जैसे ही दोनों अपने पतियों को देखती है, हक्की बक्की रह जाती हैं। जी हाँ, आप यहाँ कैसे? हाँ, आप दोनों कब आए? क्यों, हमारे लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? ये सब क्या कर रही हो आप दोनों? रीटा, क्या है ये सब? मैं आपको बाद में बताती हूँ ना। फिर दोनों पति अपनी बीवियों को घर ले जाते हैं, जहाँ वो सबको अपनी बीवियों की हरकत के बारे में बताते हैं। तभी घर वालों को ये भी पता चलता है कि दोनों ने आस पड़ोस के लोगों से, अपने मायके से और तो और मार्केट के लोगों से किस तरह गरीबी का बहाना बनाकर पैसे लिए थे। तुम दोनों को बहुत शौक है ना गरीब बनने का, आज मैं तुम्हें गरीब बनाती हूँ। और इसके बाद सास दोनों को एक झोपड़ी में ले जाकर छोड़ आती है। दोनों रोते हुए अपने आप को कोस रही होती है कि तभी दोनों के पति वहाँ आते हैं और उन्हें एक बड़े से घर में ले जाते हैं, जो कि उनके पतियों ने खुद की कमाई से खरीदा था।
हमें लगता है कि अब दोनों यहाँ रहने के लायक हो गई हैं। हाँ भाई, इतनी गरीबी में रहकर जो आई है। क्यों भाभी और बीवी साहिबा? यहाँ तो गरीब बनकर नहीं रहोगी ना बहू। रीटा और मीता सास के गले लग जाती हैं। कभी नहीं माँ जी, हमें सबक मिल गया है। भगवान ने हमें जो भी दिया है हमें खुशी से उसे स्वीकार करना चाहिए। जिसके बाद कभी भी दोनों बहुएं गरीब बनने का नाटक नहीं करती।